नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं बड़ी तब्दीलियां भी देखने को मिल रही हैं। सुनने में आ रहा था कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के अहदेदारान को ये कहा कि एक ही हफ्ते में हमें ये बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। और हैरत की बात यह है कि ऐसा हो भी गया, एक ही हफ्ते में बल्ले का निशान उनके पास वापस आ गया। जैसे ही यह खबर मंजर आम पर आई तो दूसरी जानिब सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी थोड़ी नासाज है। अब देखना यह है कि अगर खुदा न खास्ता वाकई वो बीमार हो जाते हैं तो इलाज क्या लंदन से होगा या पाकिस्तान से होगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, सच्चाई तक रसाई के हवाले से आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार मिस्टर नासिर इकबाल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दूसरी जानिब जो है वो मैं खैरियत से हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तबीयत कुछ नासाज है, क्योंकि जैसे ही बल्ले का निशान सामने आया तो आज शहबाज शरीफ साहब का भी ये कहना था कि इमरान खान साहब जो है वो खासे लाडले हैं, जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टीज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ बहुत लाडले हैं। कौन लाडला है कौन नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में हमारी जो सियासत है वो उसके बारे में आप कोई हतमी पेशेनगोई नहीं कर सकते। और बज़ाहिर नवाज शरीफ बड़े हशाश बशाश थे और रोज़ाना बोर्ड हो रहे थे, इंटरव्यूज़ हो रहे थे जो अपना उनके पार्टी कैंडिडेट थे, और आप देखती थी पूरी फैमिली फ्रंट पे बैठती थी और बज़ाहिर तो नज़र आ रहा कि बिल्कुल उनको एक तरफा माहौल मिल गया है। जिसको हम प्लेइंग लेवल फील्ड कहते थे वो बिल्कुल माजी का किस्सा बन गई है। और नज़र आ रहा था कि जैसे एक जमात को सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी इलेक्शन और वो बड़े आराम से जीत जाएंगे और चौथी दफ़ा हलफबरदारी होगी और रायबंड में जश्न मनाया जाएगा, फिर पीएम हाउस में दोबारा जलवा अफरोज होंगे नवाज शरीफ। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है, उसके सीने में दिल नहीं होता। और जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सियासत होती कुछ और है, नज़र कुछ और आ रही होती है। तो बहरहाल ये एक अचंभे की बात है जो आपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान को उनके बयान के महज एक हफ्ते बाद दोबारा निशान मिल जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनका इस पर एग्री होना। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आने वाले दिनों में कोई भी सरप्राइज आ सकता है। वारकैफ मैं समझता हूँ कि निशान कोई इशू नहीं है, निशान पहले भी उनके पास था। वोट जो रहता है पार्टी को, पार्टी लीडर को, उसके प्रोग्राम को मिलते हैं, शख्सियत को मिलते हैं और नज़रियों को मिलते हैं। और अगर इलेक्शन में अगर पीटीआई नहीं होती लेट से तो फिर वो इलेक्शन एक सवालिया निशान होंगे, मुकाबला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के संजीदा लोग हैं उन्होंने इनको आजमाया हुआ है। इमरान खान भी मैं समझता हूँ उनकी आजमाइश पर उस इम्तहान में पूरा नहीं उतरे, लोगों को मायूसी हुई। और जिस तरह की उनकी तरजीहात थी, जिस तरह की उनकी टीम थी, टीम तो नहीं कहना चाहिए, एक चूचू का मुरब्बा था, टीम बना ही नहीं सके और आज वो जिंदान में बैठे हुए हैं। तो ये मैं एज अ तालिब इल्म समझता हूँ कि आज वो जिस मुकाम पर बैठे हैं उसमें बहुत सारे उनके अपने जो साथी, उनके अपने फैसले, क्योंकि उन्होंने अपने दाएं बाएं सारे बुज़दार इकट्ठे किए हुए थे, जो चंद एक बुरदबार थे उनको उन्होंने दीवार से लगा दिया और आज वो खुद जिंदान में बैठे हैं। ये लफ्जों की सिलेक्शन जो है आपकी, ये इमरान खान की हुकूमत के बाद ज्यादा निखार आया इसमें या शुरू से ऐसे? नहीं, मैं जब वो इक़्तिदार में थे उनकी रौनियत का जो सूरज सवार नज़र पर था तभी मैं लिखता रहा हूँ और उनको तनबीह करते रहा। उनसे मुलाकातें भी दो चार हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ सीनियर जो कॉलम निगार थे या सहाफ़ी थे वो सवाल कम और खुशामद ज़्यादा करते थे। और मैं नॉर्मली देखा है, मैंने और भी लोगों को देखा है, नवाज शरीफ को भी बड़ा करीब से देखा है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ये कदर मुश्तरक है सियासतदानों में, हुक्मरानों में, कि वो हासिदीन की और नाकदीन की परवाह नहीं करते। और इमरान खान को भी मैंने देखा है कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी के अंदर शख्सी आमरीत थी। नवाज शरीफ को भी बड़ा करीब से दे चुका हूँ, वो भी शख्सी आमरीत थी। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन अल्लाह करे हों अपने वक्त पर, तो मुझे लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपस में एक ब्लेम गेम है, एक दूसरे को ये चोर कहते हैं, एक दूसरे को लाडला कहते हैं, और डील की जो सियासत है ये मैं समझता हूँ रियासत के लिए जहर कातिल है। अवाम चाहते हैं एक नई जमात, बड़ी संजीदा और सेंसिबल, जिसके पास टीम हो, जिसके पास विजन हो, प्रोग्राम हो, जो नफ्स शनास और फर्श शनास हो। तो ऐसी क़यादत पाकिस्तान को मैं समझता हूँ बहरानों से निकाल सकती है। अगर हम माजी की तरह मकबूल खेलते रहे और माकूल का हमने रास्ता बंद कर दिया, तो मकबूल आपने देखा है वो अपने खुशफहमी में, खुद पसंदी में आमराना फैसला करते हैं।
माकूल क़यादत चाहिए पाकिस्तान को। मकबूल क़यादत का जो तजुर्बे बार बार हुए हैं वो फेल हुए हैं। तो ये जो माकूल जो सियासत है, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन अवाम को है? अवाम जानती है कि कौन कैपेबल है, कौन कोई तब्दीली लेकर आ सकता है? क्योंकि जिस भी हुकूमत की बात की जाए, जिन्होंने भी अभी तक हुकूमत की है, PMLN की बात की जाए, PTI की बात की जाए, दोनों ने नफरत की सियासत की है। चाहे सानेहा मॉडल टाउन हो, चाहे 9 मई का वाकया हो, कोई भी हो, हुकूमत की जानिब से तकलीफदेह हालात देखने को मिले हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कोई बेहतरी भी लेकर आ सकती है? देखिए, हमने देखा है जो आपने जिस तरह इशारा किया सानेहा मॉडल टाउन, वो आज भी एक सवालिया निशान है। वो जो मकतूलीन है उनके बुरसा को इंसाफ नहीं मिला। और सानिया 9 मई है, वो भी बहुत बड़ा दिलखाश एक जख्म है हमारी इसकी मजम्मत सबको करनी चाहिए। जी, वो काबिल मजम्मत हैं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। हर सानिया जो रूनुमा होता है, जहाँ जहाँ भी रियासत की सालमियत पर ज़रब लगती है और अदारों पर जिस तरह हमले होते हैं, ये नाकाबिले माफ़ी हैं। इनका ऐसे लोगों का मुहासरा और मुहासबा होना चाहिए। और वोट बहुत बड़ा एक हथियार है अवाम के पास, ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाने के लिए। एक पर्ची से ये ऐसे अनासर के परखच्चे उड़ा सकते हैं। ये रियासत, ये वतन, ये मुल्क हमारा है। हमने एक वोट सिर्फ किसी को पसंद नापसंद की बुनियाद पर कास्ट नहीं करना। वो 5 साल के लिए मुख्तार कुल बन जाते हैं आपकी रियासत के। हमने देखना है कि इनके पास प्रोग्राम क्या है, विजन क्या है, टीम क्या है, आया डिलीवर कर सकते हैं। और जिनको हमने बार बार आजमा लिया है, मैं नहीं समझता कि उनको फिर मौका मिलना चाहिए। एक नई क़यादत हम तलाश कर सकते हैं। हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है। बार बार आजमाए हुओं के ऊपर अपना वक्त और वसाइल ज़ाया करने की बजाय पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को, दाखिली मुआशी सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। और एक नई जमात जो अभी उभरी है और जिसने बड़ी तेज़ी से अपनी जगह बनाई है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। तो मैं समझता हूँ उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि अगर उनका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान है तो वाकई इस्तेकाम के साथ आए? देखिए, उसमें मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ सफ़र तय किया, अपना मुकाम बनाया है। वो मैं उनकी सियासत में एक मुस्तकिल मिजाजी देखता हूँ, उनकी शख्सियत में, सियासत में, उनके मामलात में। तो ये इवन माजी में जब इक़्तिदार का हुम्मा इमरान खान के कंधे पर बैठा था, तो उसमें जिन लोगों का बहुत कलीदी किरदार था, वो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मुझे नजर आते हैं वो चेहरे। तो मैं समझता हूँ कि बार बार वही बात आती है कि जिस तरह उन्होंने अपना मंशूर दिया है, आम आदमी की नफ्स पर हाथ रखा है, उसके दर्द का दरमा करने की कोशिश की है। ये बल्ले और शेर मैं नहीं समझता कि ये अवाम के मसाइल का हल हैं। आपको असल जो ग्रास रूट लेवल पर अवाम के मसाइल हैं, जब तक जो शख्स उनको नहीं समझता, जो उसका उससे वास्ता नहीं पड़ता, वो मैं नहीं समझता कि उनका वो हल पेश कर सकता है। लेकिन नासिर साहब, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि हमारे साथ जो होता है वो गलत होता है, हमें हकूक नहीं मिलते, हमें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है ये उनको कैसे पता होता है? उनको कैसे मालूम था कि उनको बल्ले का निशान 1 हफ्ते में वापस मिल जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ ना ये आज की बात नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है पाकिस्तान में डील और ढील, ये जो सियासत का हमारा, ये डील और ढील को जरा मुझे वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन भी करें। आप एक दूसरे को ढील देते हैं और एक दूसरे के साथ डील करते हैं अपनी अपनी शरायत पर। एक समझौता होता है। क्या बात है? तो समझौता एक्सप्रेस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, हमारी जो सियासत और रियासत मजीद किसी समझौता एक्सप्रेस की मुकम्मल नहीं हो सकती। हमें चीज़ें ट्रांसपेरेंट चाहिए और जो इंसाफ पर मबनी है। अगर आपने, जब आप गिव एंड टेक करते हैं तो जाहिर है आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले कभी भी फेयर नहीं हो सकते इस कौम के साथ। और कॉम्प्रोमाइज वही करता है जिसके पास अपनी कोई कमजोरी या मजबूरी होती है। बिल्कुल सही। ये मैंने जिस तरह ऑफकोर्स किया कि जब नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में डील और ढील के बाद जिला वतन हुए अपनी मर्जी से, और उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा अपनी गलतियों से। इमरान खान को कुदरत ने, और मैं कौम तो नहीं कहूँगा, हालात ने या जिस भी कुव्वत ने मौका दिया, वो कुव्वत भी मायूस हुई और मेरे जैसा एक तालिब इल्म भी मायूस हुआ। आपने ऐसी जो पॉलिसीज़ आपने, ये पनाहगाहें और ये लंगर खानों से कौमें नहीं बनती। और मैं यहाँ छोटी सी मिसाल दूंगा, आपका वक्त लूँगा। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। अपनी उस दौर की तमाम जो भी मखलूक़ात थी, ज़मीनी, समंदरी, आसमानी, सबको मदऊ किया
और बहुत बड़े लेवल पर एक उसका सारा एहतमाम किया गया। लेकिन बाज़ रवायात में कहते हैं कि एक आई समंदर से मछली, वो सब कुछ खा गई। कुछ रवायात में कहा जाता है कि एक जिन आया, वो सब कुछ खा गया। तो वो कहने का मकसद है कि वो अल्लाह के नबी जिनको अल्लाह ने बहुत कुदरत दी थी, वो भी मखलूक का पेट नहीं भर सके एक वक्त। तो आप लोगों को खुद कफील बनाएं, लोगों को रोजगार दें, लोग अपनी अपनी फैमिली की कफालत करें, उनके हकूक़ की निगहबानी करें। आप अगर लोगों को भिखारी बना देंगे, आप लोगों को अगर डिपेंडेंट बना देंगे, तो आप कौम नहीं बना सकते। हमारा दोस्त मुल्क चीन हमारे सामने है, उसने एक हुनरमंदों की फौज तैयार कर ली है और आज वो दुनिया की एक लीडिंग मुआशी ताकत है। हम आपको पैगाम दे रहे हैं जी आप मुर्गियां रख लें, आप कट्टे पाल लें, आप ये कर लें। ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होती है जो आने वाले 100 साल की मनसूबाबंदी करती है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि या तो आप मछली पकड़ के दे दें या मछली पकड़ना सिखा दें। असल बात है मछली पकड़ना सिखाना। आप कितनी बार उनको मछली पकड़ के देंगे? ये महज़ब कौमों में ऐसे ही होता है। आप लोगों को उनके हकूक देते हैं, उनको हुनर देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, रोजगार के मौके पैदा करते हैं। तो अगर अब आप लोगों को अब लंगर खाने खोल के दे देंगे तो लोग तो और ज्यादा, पहले ही हमारे यहाँ आपको भिखारियों की फौज है, फौज जफर मौज है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने अपनी इस सियासत से, गलतियों से सीखा है। जो शख्स बुजदार को, मैंने लिखा था कि आप बुजदार को बजाते बजाते खुद अपना इक़दार दाव पे लगाएंगे, वही हुआ कि आज बुजदार किधर है। तो आज भी उनकी टीम में मुझे कोई बुर्दबार नजर नहीं आता। जो चंद एक लोग थे जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया हुआ था, वो जैसे ही मुश्किल वक्त आया उनको छोड़ के चले गए। ये इमरान खान को भी सीखना चाहिए, नवाज शरीफ को भी सीखना चाहिए। नफरत की सियासत ने हमें माजी में बड़ा तलख एक जख्म दिया था सकूत ढाका की सूरत में। हम नफरत की सियासत के, मुनाफरत की सियासत के बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकते।